तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, हमारा हीरो जो होता है एक बहुत ही खतरनाक सी फॉरेस्ट में आ गया था सांगवान परिवार को ढूंढने के लिए, लेकिन उसकी मुलाकात हो जाती है एक बहुत ही खतरनाक सरपेंट ड्रैगन से। और वहां से बचते हुए जो होते हैं एक फ्रूट को हासिल कर लेती है, लेकिन वहां पर हमको दिखाया जाती है वो स्नेक जो था हमारे हीरो को खाने वाला होती है। लेकिन वहां पर आ गया था एक सुंदर कुड़ी और आकर हमारे हीरो को बचा लेती है, लेकिन वहां पर एक फ्लैश चमकती है और वो सब जो होता है नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड भी शुरू होता है उस सीन से जहाँ पर हमको दिखाई जाती है वो फ्लैश चमकती हुई है। फ्लैश ने यहाँ पर गन चलाई होती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वो गन किसी और को नहीं, वही सुंदर कुड़ी को लग चुकी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैलेंस बिगड़ जाती है, वो सब नीचे गिर जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सुंदर कुड़ी के यहाँ पर बदन पे जो होते हैं गोली लग चुकी होती है। हमारा हीरो जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो अपने खून को पोंछ लेती है और सामने की तरफ देखना शुरू हो जाती है, और वहाँ पर आ जाती है वही बंदा, यानी जो यहाँ पर उसने को मारने की कोशिश कर रहा था और उस फ्रूट को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। वो बंदा कह रहा होता है कि मेरा जवान फ्रूट मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा। हमारा हीरो कह रहा होता है क्या ये, अरे मैं तो सोच रहा था कि ये तो स्ट्रॉबेरी है, मैं इसको खाने ही वाला था, क्या ये तुम्हारे लिए ज़रूरत है। वो बंदा कह रहा होता है तेरी तो मैं दिखाता हूँ मैं। और वहाँ पर एक सिटी को बजा देती है, और ये सिटी बिल्कुल यहाँ पर ब्लैक विडो की तरह होती है, और उसके सिटी की आवाज़ सुनते हुए वो जो सिल्वर बॉडी होती है आकर हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन डॉज कर लेती है, जिसकी वजह से एक पेड़ जो होते हैं वहीं पर उखड़ कर रह जाती है। हमारा हीरो जो होते है उसके अंदर से निकलती है और फिर वहाँ पर लगातार मुक्का जड़ना शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखा जाती है उस चीज़ को तो कुछ भी नहीं हो रहा होती है। हमारे हीरो जो होते हैं गुस्से में आकर एक बहुत ही खतरनाक से पंच को जड़ देती है उसके ऊपर, लेकिन वहाँ पर वो ब्लैक बॉडी जो होती है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, उसको कुछ भी नहीं होता हमारे हीरो के अटैक से। फिर वहाँ पर हमारे हीरो को ही एक मुक्का जड़ देती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसको डॉज कर नहीं पाता और जाके एक पेड़ में गज जाती है, और हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और कह रहा होता है कि मुझे सबसे पहले उस बंदे को ठिकाना लगाना होगा, क्योंकि उस बंदे की वजह से ये बंदा यहाँ पर ये बॉडी यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है जो। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं उसके ऊपर जाते हमला कर देती है, लेकिन वो बंदा जो होता है सिटी बजाते हैं और उसके सामने आ जाते हैं वही चीज़, और आके जो होते हैं हमारे हीरो को रोक लेती है। फिर हमारे हीरो जो होते हैं उसके ऊपर लगातार हमला कर रही होती है, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो होते लगातारी में हमारा हीरो ही हार जाती है, और हमारे हीरो को इलाज पड़ जाती है, पीछे का पटक जाती है। और वो बंदा कह रहा होता है कि क्या सोच रही है अबे, अबे मुझे मारने के लिए इतना हिम्मत चाहिए, जहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे सामने मेरा सिल्वर बॉडी है, क्या कर लेगा भाई। और ये कहते हैं हंसना शुरू कर देती है, और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर अपने हाथों में जो होता है पावर को जड़ लेती है और उससे निकल लेते हैं स्वॉर्ड को। और इसको देखकर जो तो बंदा कह रहा होता है कि क्या अरे इस टूटे हुए स्वॉर्ड से तुम यहाँ पर मेरा सिल्वर बॉडी को हटाने की कोशिश कर रहे हो, भूल ही जाओ। फिर वो फिर से सिटी बजाती है और वो बंदा जो होता है फिर से एक्टिवेट होकर हमारे हीरो को लगातार लगा शुरू कर देती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है अपने स्वॉर्ड को निकालते हैं और उसके ऊपर कट लगाना शुरू कर देती है, लेकिन हमको दिखा जाते हैं उस स्वॉर्ड से जो होता है उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगाया होती है, और वहाँ पर एक फॉर्मेशन तैयार हो जाती है, और हमको दिखा जाता है उसकी मदद से जो होते है उसके ऊपर जो यहाँ पर सिल्वर आर्मर लगी होती है वो सब टूट कर बिखर जाती है, और उसके रियल बॉडी को दिखाई जाती है, और उसके आंखों को दिखाया जाता है जो कुछ ज़्यादा ब्लर होती है। और वो बंदा गुस्से में आकर जो होता है हमारे हीरो के ऊपर एक जड़ देती है पंच, और वो बंदा हंसते हुए कह रहा होता है कि अरे तू क्या भूल गया है कि मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तू यहाँ पर इसके आर्मर को तोड़ दिया तो क्या हुआ, इसकी रफ्तार उससे भी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इसके आर्मर की वजह से उसकी रफ्तार कमज़ोर था, लेकिन यहाँ पर तूने आर्मर को तोड़कर बहुत ज़्यादा गलती कर दिया, अब तू देख इसको हरा नहीं पाएगा। और हमारे हीरो जो होते हैं वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करती है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो होता है पटक पटक कर मारी होती है। हमारा हीरो जो होता है और बाल बाल से एक अटैक से बच जाती है, और पीछे जाकर यहाँ पर सांस लेना शुरू हो जाती है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होते हैं हमारे हीरो, और उसके सामने की तरफ से जो होता है वही चीज़ आ रही होता है। हमारा हीरो कह रहा होता है कि क्या मैं इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपने डिमास बास को निकालती है और उससे जो होते हैं उसके सारे के सारे ईविलनेस पावर को अपने अंदर सोखना शुरू कर देती है, और हमको दिखा जाती है उसके अंदर जो ईविल पावर होती है वो यहाँ से गायब होना शुरू हो जाती है और उस बास के अंदर जाके घुस जाती है, और हमारा हीरो जो होता है उसको अपने पास बुला लेती है, और हमको दिखाया जाता है वो सोल बॉडी जो होते हैं आते हुए रुक जाती है, और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसकी तरफ देखता है, और हमको दिखाया जाता है उस सोल बॉडी की जो आँख होती है एक रेड होते हैं फिर से सफ़ेद हो जाती है, और ये देखकर जो बंदा कह रहा होता है कि नहीं ये कैसा हो गया है, वो रुक क्यों गया, इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा। फिर वापस सीटी बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमको दिखाया जाता है उसकी सीटी जो तो किसी काम का नहीं हो रही होती है, और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो है अपने बांस को जो होता है जिस तरफ ले जा रही होती है उसी तरफ वो रिएक्ट कर रहा होती है, और ये
देखकर वो बंदा बिल्कुल शॉक हो जाती है और कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और उसके हाथ से जो होता है सीटी गिर जाती है और कह रहा होता है कि ऐसा कहते हैं नहीं हो सकता, यहाँ पर ये कंट्रोल किसी और के हाथ में, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये बंदा जो होता है ऐसा एक ब्लास्ट करती है और ऐसा भग जाती है और यहाँ पर उसका जूता ही पड़ के रह जाती है। और हमको दिखाया था हमारा हीरो जो थे बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जोर जोर से सांस लेना शुरू हो जाती है और हमारा हीरो जो होता है अपने बांस को अपने अंदर रख लेती है और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। इस वजह से हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है ज़्यादा देरी नहीं करती है, वो ऐसे चला जाती है यहाँ पर सीधा उस लड़की की तरफ और वो बॉडी जो होती है रिएक्ट कर रही होती है। और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर उस बॉडी के पास चला जाती है, मतलब उस सुंदर कुड़ी के पास, और फिर वहाँ पर सुंदर कुड़ी को जो होता है अपने गोद में उठा लेती है और कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जरूर से बचा लूंगा। और उसके पीछे ले जाना शुरू कर देती है और उसके पीछे पीछे जो डेड बॉडी होती है वो भी जाना शुरू हो जाती है। फिर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है उस सुंदर कुड़ी को जो होता है हमारे हीरो यहाँ पर हील करने की कोशिश कर रही होती है और अपने पावर को एक्टिवेट करती है और उसके जख्म के अंदर घुसड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ जो होता है थोड़ा सा हिलती है और उसकी आंखों जो होता है यहाँ पर खुल जाती है। और हमको दिखाया जाता है उसके चोटों को, उसके चोट जो होते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हील हो जाती है और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके कपड़े भी हील हो जाते हैं। भाई कौन सा टेक्निक है भाई, कपड़े भी हील हो जाती है। और वो लड़की कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं तो बेहोश था लेकिन यहाँ पर मेरा सेंसेस थोड़ा सा काम कर रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें देखा, मैं यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था लेकिन तुमने मेरा बॉडी का फ़ायदा नहीं उठाया। और कह रहा होता है कि तुम बहुत ही अच्छे बंदे हो। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे बॉडी का इस्तेमाल क्यों करूँगा, और यहाँ पर तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर बचा रहा था क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। इस वजह से हमको दिखाया हमारा हीरो कह रहा होता है कि जब तुम यहाँ पर होश ठीक हो जाए तो यहाँ से तुम्हारे घर चला जाना। हमारे हीरो ऐसा निकल जाती है लेकिन वो बंदे उठते हैं हमारे हीरो के पीछे आ जाती है और वो बंदा जो होता है मतलब हमारे हीरो जो कह रहा होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, बंदी जो होते हैं पर अपने मुंह को फुला लेते हैं और इधर उधर ऐसे करना शुरू कर देती है, मतलब क्यूट सी है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते हैं यहाँ पर फिर से हमारे हीरो के पीछे पड़ना शुरू हो जाती है और हमारा हीरो जो होता है यहाँ वो पीछे की तरह घूम जाती है और ये देखकर जो होते बंदी बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा हो जाती है। और हमारा हीरो जो होते घूमते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर बेगैर किसी बंदे को पहचानते नहीं उसके पीछे जा रहे हो, तुम्हें खतरा नहीं महसूस हो रहा। कह रहा होता है कि नहीं मुझे यहाँ पर खतरा महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि तुम अच्छा बंदे हो और मेरा प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास अपने इंसेक्ट है। फिर पर हमारा हीरो जो होते है उस इंसेक्ट को देखकर जो होते थोड़ा सा शॉक हो जाती है और फिर पर हमारा हीरो कह रहा होता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मैं सवाल कर सकता हूँ कुछ। बंदी कह रहा होता है कि तुम्हें जो सवाल करना है करो। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कह रहा होता है कि मेरा नाम, और फिर पर बंदी जो होता है पर थोड़ा सा सोचना शुरू कर देते हैं मेरा नाम क्या था, मैं यहाँ पर क्या हुआ, मुझे यहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा 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 सिर में बहुत दर्द कर रहा है, मेरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है और मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, लगता है यहाँ पर मैं जब गिर गया था तब मुझे यहाँ पर चोट आई होगी। हमारे हीरो कह रहा होता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको सोचने के छोड़ो, यहाँ पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर अपने फैमिली और यहाँ पर बाकी सब के बारे में पता है ना। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या यहाँ पर अकेला ही आए थे या फिर तुम्हारे साथी भी था। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसकी ये सवाल सुनकर वो बंदी कह रहा होता है कि यहाँ पर मेरा साथी भी है और मैं इस जंगल में अकेला नहीं आया था, मेरा साथी बहुत सारे हैं और यहाँ पर मैं अपने अड्डों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं इनमें से हर एक चीज़ को मैं पहचानता हूँ, जंगल मंगल हर चीज़ को। हमारे हीरो कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर संगवान परिवार को जानते हो, कह रहा होता है कि हाँ हाँ संगवान परिवार को क्यों नहीं जानूंगा मैं, वो तो यहाँ पर 3 ग्रेट फैमिली में से एक फैमिली है और उसमें जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्रूटलनेस है क्योंकि यहाँ पर उनके साथ अगर कोई भी पंगा ले लिया छोटा मोटा तो वो बड़ा बड़ा करके यहाँ पर उन सबको खत्म कर देती है, जो भी उनके साथ पंगा लेती है। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि तुम उस फ्रूट को क्यों हासिल करना चाहती थी, कह रहा होता है कि मैं इसके लिए हासिल करना चाहता था क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने इंसेक्ट को पावरफुल बनाना है और उसको जो है हेवनली लेवल पर पहुंचाना है, इसी वजह से मैं उस फ्रूट को हासिल करना चाहता था जिसकी वजह से इसकी पावर भी बढ़ जाएगी। हमारा हीरो जो होता है उस फ्रूट को हासिल बाहर निकाल लेते हैं और कह रहा होता है कि क्या तुम इस फ्रूट को लेना चाहोगे और मैं तुम्हें इसको दे दूंगा। फिर कह रहा होता है क्या तुम इस फ्रूट को मुझे दे दोगे, कह रहा होता है कहा जरूर क्यों नहीं, और यहाँ पर तुमने मेरा जान जो बताया है। फिर ऊपर हमको दिखा जाता है यहाँ पर बंदी के होते जो खुश होते हैं, कह रहा होता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर ऊपर कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात ना है, और फिर कह रहा होता है कि मेरे पास और भी 2 है। फिर कह रहा होता है कि चलो फिर आ जाओ बेबी। और फिर हमको दिखा जाता है उसके पास जो वो इंसेक्ट होती है वो आके वो उस फ्रूट को जो होता है पूरी चटकट जाती है और ये देखकर बंदी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके फॉर्म को दिखाया जाता है जो अपग्रेड होकर हेवनली लेवल पर पहुंच जाती है जिसकी वजह से उसके फॉर्म भी बदल जाती है। हमारे हीरो कह रहा होता है कि तुम्हारे इंसेक्ट तो अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है
और फिर कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। फिर वो बंदी जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हमारे हीरो को जो होता है जड़ के लेती है। कह रहा होता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर पर हमको दिखाया जाता है, कह रहा होता है तो फिर यहाँ पर मेरा कोई नाम भी तो सोचना चाहिए ना। फिर पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए नाम, और फिर कह रहा होता है कि हाँ हाँ नाम मेरे लिए। और फिर हमारा हीरो जो होता है कुछ सोचता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा नाम जियान यूलिंग रखा जाए तो कैसा होगा। फिर कह रहा होता है कि जियान यूलिंग, हाँ मुझे ये नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और यहाँ पर मेरे को मालूम है कि यहाँ पर सरनेम लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होती है, तो फिर मैं यहाँ पर अपने लिए एक सरनेम ढूंढ लूँ। कह रहा होता है कि हाँ ज़रूर, कौन से ढूंढोगे। यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं लॉन्ग रख लूँ। तो कह रहा होता है कि मेरा नाम अभी से होगा लॉन्ग जियाओ यूलिंग। फिर यहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं बहुत खुश होती है। फिर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर सांगवान परिवार को क्यों ढूंढ रहे हो, उसे तुम्हारा क्या वास्ता है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है हमारा हीरो जो होता है गुस्से में यहाँ पर अपने देखता है उसी दूसरी तरफ, और यहाँ पर उसके आंखों जो होता है पर कुछ अलग जैसा हो जाती है। और इसी सीन के साथ जो होता है हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टुरुरु।